देखो ये देखो जी देखो। किसानों पर लाठियां बरसाता ये भाजपा सरकार का पुलिस प्रशासन है। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए जिसमें किसानों पर बेरहमी से बर्बरता से लाठियां बरसाई जा रही हैं और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हो रहा है। महिलाएं बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको बराबरी से पीटा गया। दोस्तों ये जो पूरी घटना है ये गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव से सामने आई है, जहां पर किसान लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर डंपिंग ग्राउंड ना बनाया जाए, यानी कि कूड़ा घर ना बनाया जाए। कूड़ा घर के विरोध में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जमीनों पर अस्पताल बने, बच्चों के लिए स्कूल बने, लेकिन वहां पर उस इलाके को कूड़ा घर बना दिया जा रहा है, जो कि किसान नहीं चाहते हैं। इसी वजह से वो आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रदर्शनों पर अब पुलिस लाठियां बरसाने लगती है। सबसे पहले आप उस तस्वीर को देखिए जिसमें किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कोशिश की गई। दोस्तों गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव में एक प्रोजेक्ट पास हुआ है जहां पर डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, यानी कि वो इलाका जहां पर बड़ा बड़ा कूड़े का पहाड़ देखने को मिलता है। डंपिंग ग्राउंड कूड़ा घर बनाया जा रहा है। किसानों का ये तर्क है कि यहाँ पर अगर कूड़ा घर बनाया गया तो इससे हमारे इलाके का पर्यावरण खराब होगा, हम बीमारियों से घिर जाएंगे और इस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी जमीनों का इस्तेमाल किसी डंपिंग ग्राउंड के लिए नहीं बल्कि अस्पताल के लिए किया जाए, गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बनाने के लिए किया जाए। उनकी बस इतनी सी मांग थी, इस वजह से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 15 फरवरी को दोपहर में जब किसान प्रदर्शन कर रहे होते हैं वो डंपिंग ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे होते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि भाई बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। वहां पर जब पुलिस की गाड़ियों में जब किसानों को भरा जाता है तो कुछ किसान आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, किसी तरीके का कोई हो हल्ला हंगामा नहीं कर रहे थे। वो बस अपनी बातों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस पहुंचती है और वहां पर किसानों को उठा उठाकर गाड़ियों में भरने लगती है। इससे कुछ लोग आक्रोशित हो जाते हैं, पुलिस पर पथराव किया जाता है, ऐसा पुलिस का कहना है। और इसके बाद किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। पुलिस का यह तर्क है कि पुलिस पर पथराव किया गया, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन लाठीचार्ज करने की नौबत बहुत बड़े लेवल पर आती है, छोटे मोटे कारनामों में लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती है, पुलिस ऐसे ही तितर बितर कर लेती है। लेकिन यहाँ पर बुरी तरह से किसानों को पीटा गया। एक महिला को गंभीर चोट भी आ गई, जो कि गिर जाती है पुलिस के धक्का देने की वजह से। और इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं, 30 से 40 लोग जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी को घायल बताया जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने भी अपना जो प्रतिक्रिया है वो दी है और साथ ही साथ पूछा है सरकार से कि आखिर ये किस तरीके का काम किया जा रहा है। यूपी कांग्रेस की तरफ से इस पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, गाजियाबाद के सुराना गांव में भाजपा सरकार की तानाशाही देखिए, जहां अपनी पुश्तैनी जमीन पर स्कूल और अस्पताल की मांग कर रहे निहत्थे किसानों पर पुलिस कितनी बर्बरता से लाठियां बरसा रही है। हद तो देखिए, किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन बच्चों का भविष्य संवारे, लेकिन सरकार वहां जबरन शहर भर का कूड़ा घर थोपना चाहती है। यह अन्नदाता का अपमान नहीं, सीधे तौर पर उनके वजूद पर हमला है। सुन ले हुकूमत, किसानों के खून से सनी ये लाठियां तुम्हारे अहंकार के अंत की शुरुआत है, क्योंकि जनता अब कचरा नहीं इंसाफ और विकास मांग रही है। वहां पर मौजूद जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर से बताया कि वो सिर्फ डंपिंग ग्राउंड के पास पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा। कई लोगों को चोटें आई हैं, आप उनका बयान भी सुनिए। भैया हम सीधे सुबह धरना दे रहा हमारा जी, अब आके हम यहाँ बैठ गए, इन्नू गेट खोल दिया, हम बैठ गए। फिर हम वहाँ बैठे हैं, वहाँ हमारे 10-20 आदमी इन्नू भर दिए, गाड़ी में ले गए। फिर हमें गेट का बाहर करके भगा लगे, हम गाड़ी का आगे लुकटे, इन्नू भगा दिए हम। फिर इन्नू जो है फिर हमारी गैल लट बजाया। अब मेरे दोनों हाथ नहीं, ये दोनों कोनी तोड़ दी, मेरे हाथ नहीं उठ रहे, ये लटकी पड़ी नहीं। कितने लोग घायल है करीब? लोग कम से कम 10-12 हो रहे हैं घायल लोग, हाँ जो बाहर पड़े हैं। दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये ट्रानेका सिटी में होता है, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच अचानक से पुलिस पहुंच जाती है और इन सभी को, कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंचती है गाड़ियां लेकर और किसानों को जबरन गाड़ियों में भरना शुरू कर देती है। इससे भीड़ गुस्सा जाती है, पथराव किया जाता है। लोगों ने हमले के बाद, लोगों के हमले के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस भी एक्टिव होती है और तुरंत किसानों को दौड़ाया जाता है, महिलाओं को भी पीटा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ट्रानेका सिटी में प्रदर्शन के
दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ हिंसक हो गई थी, लेकिन भीड़ वहां पर पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी और उसके बाद पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो भीड़ आक्रोशित जरूर हो जाती है और इसके बाद खेतों में दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीटा जाता है, जिसके वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं। किसानों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से गिरफ्तारी शुरू किए जाने के कारण लोगों का आक्रोश बढ़ा। इसके बाद लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। सभी घायल मीरपुर हिंदू गांव के बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर स्कूल, अस्पताल बनाए जाने चाहिए, यहाँ पर कूड़ा घर का निर्माण किया जा रहा है, ये गलत है। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन गाड़ियों में भरा जाने लगा। इसके बाद वो आक्रोशित हो गए। पुलिस ने इसे देखकर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसमें कई महिलाएं बेहोश हुई, कई घायल हो गई। गांव वालों का दावा है कि 50 से 60 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। इसके अलावा किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ना बनाया जाए, क्योंकि इससे बदबू फैलेगी और इससे लोग बीमार होते चले जाएंगे। किसानों को हमेशा से खुली जगह पे रहने की आदत है, वहां पर शहर का कूड़ा ले आकर पटक देना ये कहां तक सही है। और जब किसान लगातार उस चीज का विरोध कर रहे हैं तो उनके विरोध को सुनने की बजाय उन पर इस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं। अन्नदाता का ये कैसा अपमान किया जा रहा है, यही सवाल लोग भी पूछते चले आ रहे हैं कि किस तरह से किसानों को घसीटा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें खेतों में दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा गया। आखिर ये कैसा न्याय है? क्या वो किसान अपनी बातों को रख भी नहीं सकते हैं? क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? क्या इतने भयंकर तरीके से तानाशाही प्रभावित हो गई है कि अब पुलिस प्रशासन किसानों पर, अन्नदाता पर इस तरह से लाठियां बरसाते हुए दिखाई देगा? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।